तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम आरोपों को नकारती हुई नजर आ रही है और आज दिल्ली में एक बड़ी भी बैठक रखी गई। किस तरीके की रूपरेखा और क्या कुछ जो है देखने को मिलेगा? सर, राहुल गांधी जी ने जो 5 तारीख को हरियाणा की वोटों की चोरी का जो खुलासा किया, उसके संदर्भ में ही हरियाणा में बहुत बड़ी जागृति आई है, चेतना आई है। लोग इस बात को बड़ा महसूस करते हैं कि हरियाणा के लोग चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन वोटों में गड़बड़ी करके, चोरी करके जो सरकार बनी, उसका आज लोगों में इस बात का अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी ने जो किया है, बहुत कुछ हमारे हरियाणा के लोगों की आंखें खोली है। और हम सब लोगों ने उसी दिन कैंडल मार्च भी किया, उसके बाद में चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका हर जिले के अंदर। और आज की मीटिंग जो बुलाई गई है हमारे हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं की, उसमें इसी फैसले करने के लिए बुलाई गई है कि आगे के भविष्य की हम रणनीति क्या बनाएंगे। तो उसके बाद में आप प्रेस के साथियों को बताया जाएगा कि हमने क्या क्या इसमें फैसला किया है। सर, राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी का जिस तरीके से पलटवार आ रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि तत्काल में जो बयान नेताओं की तरफ से दिए गए थे, बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि शैलजा जी, सुरजेवाला जी, अन्य नेताओं से बात कर लें, वही बता देंगे कि हार के किस तरीके के कारण जो है उस समय थे। हमें बीजेपी से कोई सलाह करने की जरूरत नहीं, ना उनसे राय लेने की जरूरत है। हमें मालूम है और हमने सबके सामने रखा है। उनके क्या बीजेपी वाले ये कहेंगे आपके हिसाब से कि हाँ वास्तव में हमने चोरी करके बनाए, ये आरोप गलत सही लगा रहे हैं राहुल जी? वो तो कभी नहीं कहेंगे। जनता को फैसला करना है, इसलिए हम तो जनता के बीच जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। और जनता ही लोकतंत्र की असली मालिक है, तो ताकि जनता फैसला हो सके। हरियाणा का और देश का नौजवान खुद इस बात के लिए जागरूक हो कि उनकी वोटों की गड़बड़ ना हो, चोरी ना हो, और सही वोट जो डाले वही सरकार बननी चाहिए। सर, एक जो मूलभूत प्रश्न उठता हुआ नजर आता है वोट चोरी के संदर्भ में, या फिर कहें कि जो इलेक्शन कमीशन के सूत्र भी कह रहे हैं कि आप लोगों की जो पूरी टीम थी, हालांकि आप उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, बीएलए होते हैं, वोटिंग एजेंट होते हैं, वो जो है इस तरीके की गड़बड़ियां तब क्यों नहीं पकड़ पाए? अब चूंकि बिहार चुनाव है, इस तरह की गड़बड़ियां जो है निकल कर सामने आ रही है, ये भी जो है कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार चुनाव तो अब है ना, पहले कर्नाटक के मामले में भी हमारे नेता ने उजागर किया था। दूसरा, डेमोक्रेसी में विश्वास बहुत जरूरी है। हम लोगों को, जनता को ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं ये लोग। वोटर लिस्ट जो होती है बहुत लास्ट स्टेज पे मिलती है, इतना समय भी नहीं मिल पाता कि हर चीज़ों की चेक किया जाए। और ऐसा विश्वास भी नहीं था किसी को कि इतनी गड़बड़ हो सकती है, क्या इस तरह से कोई डबल वोटिंग हो सकती है, कोई फर्जी वोट बना सकते हैं, या कोई बाहर की ब्राज़ील की किसी मॉडल के नाम की फ़ोटो के ऊपर इतने वोट्स हो सकते हैं, मकान नंबर 0 हो सकता है, एक एक 2-2 मकान वालों के 200 वोट हो सकते हैं वहाँ पे। ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने है, कोई गलत बात नहीं है। जो सच्चाई है, फैक्ट सामने रखे गए हैं। कभी भी हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी गलत बात का प्रचार नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। सत्य है वो लोगों के सामने लाना चाहिए, और सत्य ही लाया गया है। लोग फैसला करेंगे जो हम कह रहे हो सही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी थे। तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।